हाइपोथायराइड या कॉमन भाषा में जिसे लोग थायराइड की बीमारी बोलते हैं, ये एक बहुत ही साधारण बीमारी है और आजकल बहुत लोगों को होती है। लेकिन कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते और कई बार इसके बहुत ही ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको एक पेशेंट के बारे में बताता हूँ, आप सुन के आश्चर्य होंगे। एक पेशेंट थे मेरे जो यहाँ एक इंडस्ट्री में काम करते थे। आज से करीब 2 साल पहले मेरे पास आए और उनके हस्बैंड का कहना था कि सर मुझे डिवोर्स लेना है। मैं बोला भैया डिवोर्स लेना है तो मेरे पास क्यों आए हो? उनका कहने का था कि सर कुछ देख लीजिए, आज से साल भर पहले सब कुछ ठीक था लेकिन साल भर से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं बोला क्या अच्छा नहीं चल रहा है? तो उनका कहना था कि बीवी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, हमेशा ये सोए रहती है, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखती है और इसीलिए मेरे परिवार को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे परिवार में बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है और मैं इसीलिए डिवोर्स लेना चाहता हूँ। जब मैंने धीरे धीरे करके उनकी हिस्ट्री को पूछा तो बाद में मुझे पता चला कि उनको कई सालों से हाइपोथायराइड है और वे 1 साल पहले जब शिफ्ट किए यहाँ पे तो वो थायराइड की दवाई बंद कर दिया। अब वो थायराइड की दवाई बंद करने के द्वारा उनको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताए ये होने लगे और उनका ध्यान भी उधर नहीं गया और ज्यादातर लोगों का उधर ध्यान जाता भी नहीं। जब भी कोई कमजोरी या इस तरह की तकलीफ होती है लोग सोचते हैं कि ऐसे ही होगा, विटामिन की कमी होगी, काम ज्यादा हो गया होगा, सालाइन ले लेता हूं। तो इस तरह की चीजें और इस तरह के ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन जो एक्चुअल ट्रीटमेंट करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो जब हमने चेक कराया उनका हाइपोथायराइड काफी ज्यादा था। थायराइड की दवाई दी मैंने उनको और मैंने बोला कि ठीक है अब आप 2 महीना बाद आइए तब बात करेंगे, आपको डिवोर्स लेना है तो 2 महीना बाद सोचिएगा, अभी मत सोचिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीना बाद आने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो महिला एकदम से ठीक हो चुकी थी, अब वो पूरी तरह से एक्टिव थी, घर का काम कर रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तो ये रियल स्टोरी आपको सुनाने का मतलब ये है कि कई बार छोटी छोटी बीमारियां भी कई तरह के ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं और थायराइड जैसी एक मामूली बीमारी जो कि सिर्फ एक गोली से ठीक हो सकती है वो आपको डिवोर्स तक भी लेके जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसी हाइपोथायराइड के बारे में बात करेंगे। क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके कारण क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या टेस्ट करें, क्या गलतियां हैं जो पेशेंट्स करते हैं, क्या गलतियां हैं जो मेरे पेशेंट ने की, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर एस के लाट, मैं हूं एक मेडिसिन एवं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूं और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो बाद में इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हाइपोथायराइड के बारे में। देखिए थायराइड के बारे में सबसे पहले कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि ये वजन बढ़ाने वाला थायराइड है या वजन कमाने वाला थायराइड है। तो देखिए ये आपकी सहूलियत के लिए कई बार डॉक्टर बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हाइपोथायराइड का मतलब ये है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है और हाइपर थायराइड का मतलब है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा निकल रहा है। ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है और दोनों का ही ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। अब ये हाइपोथायराइड को कई लोग वजन बढ़ाने वाला गिन लेते हैं क्योंकि इसमें अक्सर वजन बढ़ा हुआ मिलता है और हाइपर थायराइड में वजन कमाने वाला गिन लेते हैं क्योंकि इसमें अक्सर वजन कम होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो ही। अब जानेंगे आपको कैसे पता चले, सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए सिम्टम्स बहुत ही मामूली सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं और पेशेंट यूजुअली इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कमजोरी लगना, ठंड ज्यादा लगना, बाल झड़ना, वजन बढ़ना, नींद ज्यादा आना, स्किन का ड्राई हो जाना, महिलाओं में पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। कई तरह के सिम्टम्स थायराइड के पेशेंट्स को होते हैं लेकिन फिर भी पेशेंट थायराइड की दवाई नहीं खाना चाहते। आप खुद मुझे बताइए, जब इतने सारे सिम्टम्स हो तो अलग अलग सिम्टम्स की अलग अलग दवाई खाना बेहतर है या एक थायराइड की दवाई खाना बेहतर है? अगर आपके भी परिवार में कोई इस तरह से थायराइड के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या मैंने जो बताया उनको सिम्टम्स हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा आपको थायराइड हो सकता है या नहीं। इसके साथ एक कॉमन सिम्टम होता है जो है गला में सूजन, जिसे हम गोइटर कहते हैं। देखिए गोइटर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये हाइपोथायराइड में भी हो सकता है और हाइपरथायराइड में भी हो सकता है। जब हम थायराइड का इलाज करते हैं तो दो चीजों को देखते हैं, एक तो गोइटर को देखते हैं, दूसरा उसमें थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है या ज्यादा निकल रहा है उसको देखते हैं। अब ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम थायराइड कम या ज्यादा है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। गोइटर का ट्रीटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि जो सिम्टम्स हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं थायराइड कम या ज्यादा होने के वो काफी ज्यादा ग्रेव हैं।
आपका गोइटर यानी कि गला में जो सूजन है वो एक बार के लिए बढ़ा हुआ भी रहेगा, सिर्फ देखने में खराब लगेगा। लेकिन अगर आपने जो हार्मोन कम या ज्यादा निकल रहा है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब जानेंगे इसके कारण क्या है। तो देखिए, कोई डेफिनाइट कारण बहुत बार पता नहीं चलता, लेकिन इसमें जो कारण है उसे हम ऑटो इम्यून या हेसिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। बाकी अगर कभी आपके नेक में कोई रेडिएशन गिरा हो, या आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, या आपके कॉन्जेनिटल घर में आपके मम्मी पापा को अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपकी फैमिली में भी ये थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है तो। अब इसकी जांच कैसे करें। तो देखिए, सिंपल सी जांच है जिसमें आपको एक टीएसएच और एक फ्री T4 ये दो चीजों की जांच करनी जरूरी होती है। और ये खाली पेट भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। दोनों टेस्ट का अप्रोक्स कॉस्ट 500 से 600 रुपीज के आसपास आता है। और इसमें पता चल जाता है कि आपका थायराइड हार्मोन कम है या नहीं, और उस हिसाब से हम इलाज शुरू कर देते हैं। कई सारे दूसरे जांच भी करने की जरूरत पड़ती है, जैसे थायराइड एंटीबॉडी है, थायराइड का अल्ट्रासाउंड है, इत्यादि। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, FT4 और TSH, ये दो जांच बहुत जरूरी होती है। अब ट्रीटमेंट क्या करें। तो देखिए, हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट हमारे मेडिकल साइंस में सबसे सिंपल और सुविधा वाला ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको भी सही तरीके से नहीं करेंगे तो दूसरी बीमारियों को कैसे इलाज करेंगे। इसमें सिर्फ एक दवाई खानी होती है जिसका डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और सुबह खाने से पहले यानी कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद तुरंत ये दवाई ले लीजिए। आप जो अलार्म लगा के उठते हो उसी समय ये दवाई ले लीजिए, तो दिन भर का काम फिनिश है, आपको और कुछ नहीं करना है। और एक मजे की बात है कि इस दवाई में कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इससे बिल्कुल भी मत डरिए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं दवाई खाऊंगा उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, लंबा समय तक कौन खाएगा, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। अपनी दवाई रेगुलर लीजिए, बंद मत कीजिए, और डॉक्टर के कहे अनुसार बीच बीच में थायराइड जांच भी कराना है। जैसे अगर नया थायराइड पता चला है तो आप 1.5 से 2 महीने में करा सकते हैं। अगर आपका थायराइड हार्मोन स्टेबल हो गया है 1-2 साल ट्रीटमेंट लेके, तो आप 6 महीने में भी अपनी जांच करा सकते हैं। लेकिन जांच कराते रहना है, दवाई खाते रहनी है, बंद नहीं करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपने भी थायराइड की दवाई बंद कर दी हो, या अगर आप जांच बार बार नहीं कर रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, थायराइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हार्ट से लेके, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स का बीपी भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, इसीलिए उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। तीसरा एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, जिसे मिक्सिडोमा कोमा कहते हैं, वह भी होने का चांसेस है अगर आप थायराइड को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मानसिक रोग और डिप्रेशन भी थायराइड के पेशेंट्स को बहुत कॉमन है अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो। मुझे यहाँ पर जरूर बताइए, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को ऐसा होता है। तो आप ऑडियंस में कभी अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो जरूर लिखिएगा, ताकि औरों को भी पता चले कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है और हो सकते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए, जो मेन कॉज है जिसे हम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं, उससे तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी चीजें जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी से बचना है, जो कि आजकल यूजुअली नहीं होता, क्योंकि आजकल सारे नमक आयोडीन वाले ही हैं। दूसरा, अननेसेसरी रेडिएशन आपके नेक में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जाने कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, डॉक्टर की बात माननी है, दवाई रोज लेनी है, जांच रेगुलरली करनी है, और फिजिकली एक्टिव रहना है, अपना वजन कम रखना है। तो कभी भी अपनी दवाई बंद नहीं करनी है, इधर उधर से अफवाहों से बचना है, अपना वजन कम रखने के लिए रोज एक्सरसाइज जरूर से करना है, उसे मिस कभी भी नहीं करना है, और फैटी खाना नहीं खाना है, और क्रूसीफेरस वेजिटेबल यानी कि गोभी वगैरह कम खाना है। अब जानेंगे कि मेरे जो पेशेंट थे उन्होंने क्या गलती की। देखिए, सबसे पहले तो वो जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो उन्होंने डॉक्टर से बिना पूछे अपनी दवाई बंद कर दी, ये नहीं करना है। दूसरा, दवाई तो बंद की महीने 2 महीने बाद थायराइड का जांच कराते, कम से कम एक बार देख लेते थायराइड की पोजीशन क्या है, वो भी नहीं किया। तीसरा, जब उनको इतना ज्यादा सिम्टम हो रहा था तो भी वो जाके डॉक्टर को नहीं दिखाए। और चौथा, बिना डॉक्टर को दिखाए सीधा डिवोर्स पे आ गए। तो कभी भी इस तरह का नहीं करना है। अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर मिलना है और सही तरीके से इलाज करना है। आपको भी घर में अगर कोई हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और उनके साथ भी इस तरह की कुछ कहानियां हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि लोगों को भी पता चले कि सिर्फ एक दवाई छोड़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या क्या करना है मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है बता दिया। अंत में एक बात बताता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हाइपोथायराइड क्या है और इसमें दवाई लेनी कितनी जरूरी है।
तो वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।